Hello dear students, welcome to second part of the video, acid, bases and salts. So today we will discuss preparation and properties of acids. Preparation of acids में जो first method है that is synthesis of binary acids. Binary acid means जो दो के combination से बने हैं like HCl, HBr, H2S. सो HCl अगर आपको बनाना है तो बस आपको डायरेक्ट रिएक्शन करनी है हाइड्रोजन की विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. H nu इज लाइट एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में हो रही है. सिमिलरली हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन इट विल गिव HBr, हाइड्रोजन प्लस बॉइलिंग सल्फर इट विल गिव H2S. सो आपको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड और हाइड्रोजन सल्फाइड बनाना है तो सिंपली आप डायरेक्ट रिएक्शंस के साथ भी बना सकते हैं. सेकंड मेथड है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स. इनकी आपको करनी है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन के लिए जो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे दैट इज़ HNO3. HNO3 इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कंसिडर्ड HNO3 इज़ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसकी रिएक्शन आप कर सकते हैं I2 के साथ, P4 के साथ, S8 के साथ. आपकी 10th वाली बुक के अंदर ये I2 की रिएक्शन नहीं दी हुई बट फिर भी मैं इसके लिए लिख रहा हूँ और आपकी बुक में ये फॉस्फोरस और सल्फ़र P और S के साथ लिखी हुई है जबकि एग्जैक्ट रिएक्शंस P4 और S8 के साथ ही होंगी. तो आप P से भी कर सकते हैं, P4 से भी कर सकते हैं, बस सिर्फ बैलेंसिंग का फ़र्क ही आएगा. तो इन रिएक्शंस के अंदर देखिए क्या बनेगा. I2 देगा आयोडिक एसिड HiO3 प्लस NO2 प्लस H2O. ये देगा फॉस्फोरिक एसिड. सबके अंदर NO2 गैस बनेगी, ये गैस है, प्लस H2O और इसके अंदर बनेगा H2SO4 और सॉरी H3PO4 आएगा यहाँ, फॉस्फोरिक एसिड. इसमें सल्फ्यूरिक एसिड प्लस NO2 प्लस H2O. अब बस सिर्फ मेरे वाले मेथड में बैलेंसिंग का ही फ़र्क आना है, अदरवाइज़ आप जो प्रोडक्ट चेक करेंगे वो सेम ही है. यहाँ पर 2, यहाँ पर 10, यहाँ 10, यहाँ 4. या बैलेंसिंग करके देख सकते हैं. यहाँ पर 48 है, यहाँ पर 8, यहाँ 48 और इस तरफ 16. तो आपके पास जो एसिड्स बने उनमें इनका नाम आयोडिक एसिड, इसका आपको मालूम ही है, फॉस्फोरिक एसिड और लास्ट वाला इज़ सल्फ्यूरिक एसिड. यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता सकता हूँ कि इसका जो नोमेनक्लेचर है, मतलब मैंने इसका नाम किस तरह से रखा, ये इस फैमिली का मेंबर है लाइक HClO, HClO2, HClO3, HClO4. ये सभी ऑक्सो एसिड्स हैं, सभी की फैमिली ऑक्सो एसिड्स है और इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड. इसका नाम है क्लोरस एसिड, हाइपो वर्ड नहीं है. इसका नाम है क्लोरिक एसिड एंड लास्ट वन इज़, ये आपने ज़रूर 9th में पढ़े होंगे एनाइंस की फॉर्म में, पर क्लोरिक एसिड. तो जो आपके पास हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमस, क्लोरिक, पर क्लोरिक, उसी तरह से आप देखिए HClO3 जैसे ये आ गया HiO3 आयोडिक क्लोरिक. अगर मैं लिखता हूँ HiO4 वो क्या हो जाएगा, पर क्लोरिक की जगह पर आयोडिक. सो इस फॉर्म से आप किसी के नाम भी बना सकते हैं हेलोजन फैमिली के ऑक्सो एसिड्स के. ठीक है, तो ये आपके पास है सेकंड मेथड. थर्ड मेथड है जो आपके पास दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सो एसिड्स. ऑक्सो एसिड्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताए थे लाइक कार्बोनिक एसिड, सल्फरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड. ये बनेंगे कैसे, आपको क्या चाहिए, एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड. इसकी आपको रिएक्शन करनी है विद वाटर और यहाँ पर बनेगा आपके पास ऑक्सो एसिड. जैसे जो मैंने आपने ये 5 एग्जांपल लिखे हैं इनके अंदर देखिए कार्बोनिक एसिड अगर आपको बनाना है, सो जो आप सोडा की बोतल अगर आप पीते हैं तो सोडा की बोतल के अंदर क्या है, कार्बोनिक एसिड. वो कैसे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर. अगर आपको बनाना है सल्फ्यूरस एसिड
तो सल्फ्यूरस एसिड इज़ SO2 प्लस H2। अगर आपको बनाना है सल्फ्यूरिक एसिड, सो सल्फ्यूरिक एसिड इज़ SO3 प्लस H2। अगर आपको बनाना है फॉस्फोरिक एसिड देन P2O5 प्लस H2। अगर आपको बनाना है नाइट्रिक एसिड देन N2O5 प्लस H2। बैलेंस्ड। अब जैसे +1 +2 के अंदर आप जेईई मेंस या नीट का पेपर भी देंगे तो उसमें यही सब चीज़ें थोड़ी डिटेल में आ जाती हैं। उसमें इसी में से एक क्वेश्चन उन्होंने बना के डाला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनहाइड्राइड ऑफ HNO3। अब आप देखिए एनहाइड्राइड का मतलब क्या है, इसमें वाटर ऐड करके ये ऑक्सो एसिड बना, तो इस ऑक्सो एसिड में से वाटर निकाल के क्या बन गया, ये वाला एनहाइड्राइड। सो इसमें उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ था NO, N2O, N2O5, N2O3। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि HNO3 का जो एनहाइड्राइड है वो कौन है, N2O5। इसके अलावा इसके अंदर एक और पॉइंट है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, अगर आप इसकी रिएक्शन करते हैं विद वाटर तो इससे बनता है HNO3 प्लस HNO2। तो इस रिएक्शन में मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि NO2 इससे, क्योंकि दो बन रहे हैं, मिक्सचर बन रहा है, NO2 इज मिक्स्ड एनहाइड्राइड या NO2 इज डबल एनहाइड्राइड। सो ये आपके पास है थर्ड मेथड। नेक्स्ट मेथड है जो आपके पास वो ये है कि अगर आप कोई सॉल्ट लेते हैं ऑफ वोलाटाइल एसिड, जैसे NaCl है, NaCl किसका सॉल्ट है, HCl का। HCl यहाँ पर एक वोलाटाइल एसिड है, तो आप इससे रिएक्शन कीजिए सल्फ्यूरिक एसिड की, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि वेरी लेस वोलाटाइल है। तो इससे बनेगा क्या, इसके अंदर NaHSO4 प्लस HCl। अगर आप लेते हैं NaNO3 प्लस H2SO4 तो इसमें बनेगा NaHSO4 प्लस वेपर्स ऑफ HNO3। NaHSO4 जो है वाटर के अंदर सॉल्यूबल है, तो इसका एक्वस सॉल्ट बन जाएगा। ये लेस वोलाटाइल है और ये मोर वोलाटाइल, मतलब सॉल्ट्स ऑफ मोर वोलाटाइल एसिड्स हैं। तो ये आपकी बुक में इसका क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि अगर आपको इसको बनाना है तो एक मेथड बताइए। ये तो थे आपके पास 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट इसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड के अंदर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड जो हैं सोर इन टेस्ट हैं, पर सारे के सारे एसिड सोर नहीं हैं। देखो आप एसिटिक एसिड देखते हो, आपने खाया भी होगा, लास्ट टाइम मैंने बताया था आपने कि प्याज जो आप खा रहे हो अनियन, रेस्टोरेंट में जाके उसके ऊपर क्या डाला होता है, विनेगर। बट सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, नाइट्रिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, सल्फरस एसिड, ये सारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। इनको कभी भी टेस्ट नहीं करना चाहिए। इनको आप टेस्ट कर सकते हैं यूजिंग इंडिकेटर्स, वो अभी मैं अभी बताऊंगा आपको आगे इंडिकेटर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद और इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन आ सकती है वो है इनकी फिजिकल स्टेट की। फिजिकल स्टेट के हिसाब से ये आप आराम से मार्केट में जाके देख सकते हैं, सिट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, बोरिक एसिड, ये सारे के सारे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ये तो वाइट पाउडर टाइप ही हैं। आपको किसी भी किराना शॉप से आप जाके उनको बोल सकते हैं टार्टेरिक एसिड दे दो या सिट्रिक एसिड दे दो। इससे आप घर पे करते क्या हैं, आप इससे दूध से पनीर बना सकते हैं थोड़ा सा। अगर आपके पास नींबू नहीं है या नींबू से अच्छी क्वालिटी में बनाना है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में आपको पनीर निकालना है, तो टार्टेरिक एसिड या सिट्रिक एसिड यूज़ कर सकते हैं आप। बोरिक एसिड जो बड़ा इंपॉर्टेंट एसिड है, ये आई वॉश की मेडिसिन में यूज़ होता है। आपको इसके बारे में एक और एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताऊँगा। यहाँ पर आपकी बुक में बोरिक एसिड तो लिखा हुआ है H3BO3, बट बोरिक एसिड इज़ अ नॉन प्रोटोनिक एसिड। ये वर्ड मेरे हिसाब से आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा कि बोरिक एसिड इज़ अ नॉन प्रोटोनिक एसिड। नॉन प्रोटोनिक एसिड का मतलब क्या है, आप जैसे मान लीजिए लिखते हैं H2SO4, H2SO4 गिव्स 2H पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन, बट मैं बोरिक एसिड के लिए ये नहीं लिख सकता
कि 3H पॉजिटिव प्लस BO3 3 नेगेटिव। सो बोरिक एसिड एक एसिड है, बट बोरिक एसिड इज़ अ नॉन प्रोटोनिक एसिड। मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर एसिड की 3 क्लासिफिकेशंस बताई थी, आर्हीनियस, लॉरी ब्रॉन्स्टेड और लुईस। उसमें से ये जिस कैटेगरी का एसिड है वो है लुईस। ये प्रोटॉन डोनेट नहीं करता। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया है बोरिक एसिड के बारे में। इसके अलावा जो नॉर्मल आप देखते हो एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये वाले जो एसिड्स हैं ये लिक्विड हैं, पर ये थोड़े वोलेटाइल हैं। HCl भी जो है थोड़ा वोलेटाइल लिक्विड है। बट अगर मैं कहता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, तो ये मेरे पास हैं तो लिक्विड, बट ये नॉन वोलेटाइल या वेरी लेस वोलेटाइल है। तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन हमारे पास होगी इसकी फिजिकल स्टेट के हिसाब से। थर्ड इसके अंदर जो पॉइंट है वो ये है कि आप एसिड्स या बेसिस को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स हमारे पास क्या हैं? दीज आर कॉम्प्लेक्स केमिकल्स। इंडिकेटर्स आर कॉम्प्लेक्स केमिकल्स जो कि आपके एसिड या बेस के साथ कुछ पर्टिकुलर स्मेल या कुछ पर्टिकुलर कलर देंगे। अगर तो वो देंगे स्मेल तो हम उनको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, डिफरेंट स्मेल देंगे अगर, और अगर वो कलर देंगे तो इनको हम सिंपली बोलते हैं डाइज। तो इसमें जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, एक बहुत ही फेमस इंडिकेटर है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन इज पिंक इन बेसिक मीडियम while colorless in acidic medium। इसी तरह सेकंड है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज टर्न्स ऑरेंज टू पिंक इन एसिडिक सॉल्यूशन। देन ये तो सबको पता होगा लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन ये एसिड में क्या होता है? ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड। तो ये आपके पास हो गए कलर वाले इंडिकेटर। इसके अलावा कलर वाले इंडिकेटर में एक नेचुरल इंडिकेटर भी, ये तो है सारे केमिकल इंडिकेटर जो लैब में सिंथेसाइज होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर के अंदर है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। ये एसिडिक मीडियम के अंदर, एसिडिक मीडियम में ये रेड है और बेसिक मीडियम में ये ग्रीन कलर देगा। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट इज अ नेचुरल इंडिकेटर। इसके बाद जो मैंने अभी ऊपर क्लासिफिकेशन लिखी थी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के अंदर ये पॉइंट है, जैसे मान लीजिए क्लोव ऑयल है, ये एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। अनियन है आपके पास, ये एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। इसमें सिंपल एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं आप। अनियन को आप किसी बेसिक सॉल्यूशन में रख दीजिए, मान लीजिए NaOH के सॉल्यूशन में आपने रखा। सो बेसिक सॉल्यूशन के अंदर इट डिस्ट्रॉयज इट्स सेल्स और इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म होगी। इट्स स्मेल गेट डिस्ट्रॉयड। बट एसिडिक मीडियम के अंदर अनियन की जो स्मेल है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। आपने रेस्टोरेंट में देखा होगा, आपने जब प्याज खाया है, अनियन आप रेस्टोरेंट में लेके खा रहे हो, तो उसके अंदर अनियन की जो स्मेल है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। बट अगर आप बेस में रखोगे तो इसकी स्मेल डिस्ट्रॉय होगी। तो ये है आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद मेटल्स। सो रिएक्शन विद मेटल में जो सोडियम पोटाशियम तो हाईली रिएक्टिव मेटल है, उसके साथ तो बहुत ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगी। बट जो थोड़े लेस रिएक्टिव मेटल हैं लाइक मैग्नीशियम, इसके साथ अगर आप HCl की रिएक्शन करते हैं तो इट विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। अगर जिंक के साथ करते हैं आप H2SO4 की, तो इसमें भी बनेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। बट यहाँ पर मैं आपको एक मेन चीज़ बता दूँ कि HNO3 जो है वो एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करता, एक एक्सेप्शनल रिएक्शन है वो मैं लिखवाऊंगा, अदरवाइज ये हाइड्रोजन को फर्दर कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन के अंदर। HNO3 अगर कॉन्सेंट्रेट है तो ये देता है वाटर प्लस NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और अगर सॉरी ये कंसेंट्रेट है, एंड अगर HNO3 डाइल्यूट है तो ये देता है H2O प्लस NO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो HNO3 ने क्या प्रोडक्ट देने हैं सॉल्यूशन के अंदर, वो डिपेंड करता है उसके कंसंट्रेशन के ऊपर। अदरवाइज अगर मुझे इसी से हाइड्रोजन बनानी है तो मैंगनीज एंड मैग्नीशियम ये सिर्फ दो हैं जिनके साथ HNO3 की रिएक्शन होती है, पर वो भी बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट कंडीशंस में। तो इसमें बनेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन। अदरवाइज़ इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए मैं आपको और रिएक्शंस बताता हूँ, इसके अंदर एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ये कि अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ जिंक और HNO3 की रिएक्शन है, इसमें मैं ले रहा हूँ कोल्ड एंड डाइल्यूट, ये था वेरी वेरी डाइल्यूट, तो इसमें बनता है जिंक नाइट्रेट प्लस अमोनियम नाइट्रेट प्लस वाटर। अगर मैं इसको कर देता हूँ हॉट एंड डाइल्यूट तो इस केस में ये सेम यहाँ पर हो जाएगा N2O। अगर मैं यहाँ कर देता हूँ कंसंट्रेट तो ये सेम और यहाँ पर हो जाएगा NO2। यानी कि HNO3 सॉल्यूशन में डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस अलग अलग अपने रिडक्शन प्रोडक्ट देता है, दूसरे की तो ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, अपने जो प्रोडक्ट देता है वो अलग अलग देता है। ये पर आपके बुक के लेवल से बाहर का काम है, सिर्फ आपको ये याद रखना है अभी कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद वेरी वेरी डिल्यूट HNO3 टू गिव मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट मेथड है इसके बाद, मतलब सॉरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसके बाद रिएक्शन विद बेसिस। अब बेस के साथ अगर एसिड की रिएक्शन होगी तो क्या होगा, सिंपल न्यूट्रलाइजेशन। सो आप सिंपल रिएक्शन लिख सकते हैं NaOH प्लस HCl, NaOH प्लस H2SO4, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2SO4। सो ये बेसिक हैं, ये एसिडिक हैं, सिंपल बस आपको रिएक्शन करनी है। NaCl प्लस H2O, NaHSO4 प्लस H2O, या इसमें आप ये भी बना सकते हैं Na2SO4 प्लस H2O, इसमें CuSO4 प्लस H2O। सो एसिड और बेस की रिएक्शन हो गई, नॉर्मली आपके पास क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। सो अगर मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन आप करिए HCl के साथ, कैल्शियम बाइकार्बोनेट इसकी रिएक्शन कीजिए आप HCl के साथ, तो इस केस में बनेगा CaCl2 प्लस यहाँ पर रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में वाटर। सिमिलरली इस केस में CaCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। सो ये बैलेंस्ड है और यहाँ पर 2। इसमें अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसे लेड कार्बोनेट है एंड कैल्शियम कार्बोनेट है, इनकी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन एक बार इनिशिएट तो होती है, आपकी बुक में लिखा है कि दे डू नॉट रिएक्ट, बट मैं ये बोलूँगा कि एक बार इनिशियली रिएक्शन होती है। CaCO3 प्लस H2SO4, इससे बनता है CaSO4 प्लस वाटर प्लस CO2। बट ये जो CaSO4 है ये इनसॉल्युबल है, ये जो सॉल्ट है ये इनसॉल्युबल है, ये वाले जो सॉल्ट हैं ये सॉल्युबल इन वाटर है, ये वाला जो सॉल्ट है ये इनसॉल्युबल है एसिड के अंदर। तो जब ये इनसॉल्युबल एसिड के अंदर, तो इनिशियली एक बार शुरुआत में रिएक्शन होने के बाद उसी टाइम पे ये रिएक्शन रुक जाएगी। मतलब एक बार ये बनेगा तो ज़रूर, पर रिएक्शन फर्दर कंटिन्यू चलती नहीं रहेगी। आप इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आपके घरों में एक इन्वर्टर वाली बैटरी है, उसके अंदर जैसे आप पानी डालते हैं, कई बार वो पानी ओवरफ्लो हो जाता है और आपके वो फर्श पे मार्बल लगा हुआ है, फ्लोर के नीचे जो है मार्बल,
तो मार्बल के ऊपर जब एसिड गिर गया, एसिड वाला पानी गिर गया, तो उसके ऊपर की जो लेयर है, जो आपका मार्बल लगा हुआ है, वो ख़राब हो जाती है। क्यों ख़राब हो जाती है? क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम सल्फेट, और कैल्शियम सल्फेट इनसॉल्युबल होने की वजह से फर्दर आगे पत्थर को और ख़राब नहीं करता और ज़्यादा रिएक्शन नहीं चलती। ठीक है, सो आपकी बुक में लिखा हो लेड कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट डू नॉट रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो समझ आ गया आपको ये पॉइंट कि इनिशियली एक बार रिएक्शन होती तो है, पर इसकी इनसॉल्युबिलिटी की वजह से ये रिएक्शन फर्दर कंटिन्यू नहीं होती है। नेक्स्ट है इसके बाद रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। सो सारी रिएक्शन एक जैसी ही हैं। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं ZnS जिंक सल्फाइड, इसके बीच में आप डाल दीजिए HCl, तो इसमें बनेगा ZnCl2 प्लस H2S। सल्फाइड में आप ले लीजिए कैल्शियम सल्फाइड प्लस HCl का बनेगा CaCO3। अब इस केस में जो गैस निकलेगी वो है SO2 प्लस H2। तो इसकी बैलेंसिंग CaCO3 नहीं, CaSO3 प्लस 2HCl विल गिव CaCl2। सो अब ये बैलेंस्ड है। ठीक है, सो सल्फाइड बाइसल्फाइड NaHSO3, या कैल्शियम का भी ले सकते हैं आप, कैल्शियम सल्फाइड NaCl प्लस SO2 प्लस H2। सो सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड्स। इसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स। देखिए जो क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स है दे यूजुअली रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेट H2SO4, बट इसमें एक दो रिएक्शन है जैसे बेरियम क्लोराइड या लेड नाइट्रेट है, इनकी रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ भी होती है। अदरवाइज बाकी जो रिएक्शंस मैं अभी लिखूंगा वो सारी की सारी होती हैं विद कॉन्सेंट्रेट H2SO4। बेरियम सल्फेट प्लस HCl, लेड सल्फेट प्लस HNO3। ठीक है, सो बैलेंस है। अब इसमें जो मेन पॉइंट मुझे बताना है वो ये है कि लाइक NaCl है, NaCl की रिएक्शन आपकी होगी कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ। अगर तो ये होती है लो टेम्परेचर पे तो इसमें बनता है NaHSO4 प्लस HCl, बट अगर ये होती है एट हाई टेम्परेचर तो इसमें बनता है Na2SO4 प्लस HCl। इसी तरह अगर आप कहते हैं KNO3, सो बिल्कुल सेम है, KNO3 के बीच में अगर आप डाल दीजिए H2SO4, सेम वही दो केस, लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर, तो इसमें बनेगा आपके पास KHSO4 K2SO4, साथ में दोनों केस में नाइट्रिक एसिड। अब ये वाला तो सिंपल रिएक्शंस हैं जो आपकी बुक के हिसाब से हैं कि क्लोराइड और नाइट्रेट की रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेट H2SO4। अब मैं आपको यहाँ पर एक और मेन पॉइंट बताने लगा हूँ जो आपकी बुक के बाहर का तो है बट इम्पॉर्टेंट काफ़ी है। वो पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए आपको पेपर में ये रिएक्शन आ जाए NaBr प्लस H2SO4, तो मुझे लगता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स उसका आंसर ये लिखेंगे NaHSO4 या Na2SO4 प्लस HBr, और ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि NaBr और H2SO4 कॉन्सेंट्रेट की जब रिएक्शन होती है, इसमें ये ठीक है कि एक बार HBr बनता है, पर सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड HBr इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट।
तो जो HBr है ये फर्दर सल्फर डाइऑक्साइड इसके सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज होकर ये देगा ब्रोमीन, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, साथ वाटर। इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ NaI, ये अब दो चीज़ें ध्यान रखना, प्लस H2SO4, तो इसमें भी NaHSO4 के साथ एक बार इनिशियली क्या बनेगा HI, पर वो HI फर्दर किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा I2 में, और सल्फ्यूरिक एसिड देगा SO2 प्लस वाटर। तो ये आप चीज़ याद रखना कि NaCl की रिएक्शन तो चलो ठीक है लो हाई टेम्परेचर वाली जो आपकी बुक में है, नॉर्मल आंसर है इनके, बट ये 2 पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये मेरे हिसाब से इनकी प्रेपरेशन फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पर एंड हुआ है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको करवाऊँगा बेस की प्रॉपर्टीज़। तब तक अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू।